तो ये दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है, दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है ये, ठीक है। और इसके अंदर कोई भैंस या कोई गाय टाइप की चीज जो है वो कोई जानवर बनाया गया, कोई बीस्ट, ठीक है, जिसके दो सींग हैं यूं और पीछे उसकी बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा ये केव पेंटिंग है, ये जो केव पेंटिंग है इसे 40,000 ईयर्स या 52,000 ईयर्स, 40 से 52,000 ईयर्स के दरमियान में माना जाता है, इतनी पुरानी है। फिर ये एक और केव पेंटिंग है जो कि 30,000 से 32,000 साल पुरानी है, इतनी पुरानी केव पेंटिंग है, ठीक है। फिर ये एक और है, इसके अंदर भी देखें आप, क्योंकि इंसान शिकारी था ना इस टाइम, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनका वो शिकार करता था उनकी तस्वीरें वो बना रहा है, और इधर आपको छोटे इंसान भी बने हुए दिखाई देंगे। अच्छा, फिर ये एक और केव पेंटिंग है, ये फिर केव पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि बंदर हैं। ये 7,000 BC की है, ठीक है, तकरीबन 9,000 साल पुरानी ये पेंटिंग है, ठीक है। ये एक और पेंटिंग है जो कि 30,000 साल पुरानी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लगड़ बगड़, यहाँ जो हाइना है वो बनाया गया, और ये कोई लेपर्ड टाइगर टाइप की चीज़, कोई यहाँ पे चीता है शायद, वो बनाया गया, ठीक है। फिर आप ये देखें, इसमें आपको हिरन बने हुए नज़र आ रहे हैं, और ये शायद कोई एक ऊंट है शायद, ये बैल है कोई, ये भी बैल है किसी की, बाइसन है शायद, ठीक है। ये नॉर्दर्न स्पेन से है, और ये कितनी पुरानी है, ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे इसका लिखा नहीं है कितनी पुरानी है। ये फिर एक और केव पेंटिंग है फ्रांस में जो निकली है, वुल्फ बनाया हुआ किसी ने, ठीक है। ये एक बड़ी मशहूर 35 से 40,000 साल पुरानी है, हाथ के प्रिंट जो है वो है, इतनी पुरानी पेंटिंग है ये, ठीक है। तो ये फिर पेंटिंग है जिसके अंदर इंसान जो है वो शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं इन जानवरों के। तो ये कहाँ पे है, अच्छा ऑथर इन्फॉर्मेशन यहाँ ही दी। ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेंटिंग है, ठीक है। ये कितनी पुरानी है इसके बारे में भी लिखा नहीं हुआ। ये फिर और पेंटिंग्स हैं इसी तरह, सही है। तो हम देख सकते हैं कि शायद हमारे पास जो राइटिंग है वो 40,000 ईयर्स पहले, सॉरी जो पेंटिंग है वो 40,000 ईयर्स पहले, 50,000 ईयर्स पहले जो है वो मौजूद थी, ठीक है। और जाहिर बात है केव्स के अंदर पेंटिंग करते हैं किसी ऐसे मटेरियल से करते हैं जो कि आज तक प्रिजर्व रहा है, तो वो पेंटिंग मौजूद है, मगर कहीं ऐसी भी होती होंगी, ये करते होंगे जो कि फिर जाहिर बात है इतने टाइम में गायब हो गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि 50,000 साल पहले ज़मीन पे इंसान मौजूद था, और इंसान जो है वो पेंटिंग्स कर रहा था, केव पेंटिंग्स। मगर जब भी मैं रिलीजन की बात करता हूँ, कोई रिलीजन भी दुनिया का ऐसा नहीं है जो कि रिटन टेक्स्ट के बगैर जिंदा रह सके, कुछ ना कुछ रिटन टेक्स्ट होता है। अब इधर आपको पेंटिंग नजर आ रही है, मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बुत बनाए, लकड़ी का हो या पत्थर का हो, उसका सरवाइव करना इन पेंटिंग से ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हम ओल्डेस्ट आइडल भी देख लेते हैं कि वो कब का है। सबसे पुराना आइडल जो है वो ये है, शिगीर आइडल जिसको कहते हैं ये, ठीक है। ये मेसोलिथिक पीरियड के अंदर 12,000 साल पुराना है, ठीक है। यानी इंसानों ने उस टाइम, ये 12,000 साल पहले, और इससे पुराना आज तक कोई आइडल नहीं मिला। और ये किस चीज़ का बना है, कार्व फ्रॉम वुड था ये, ठीक है, इतना पुराना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है दुनिया का सबसे पुराना शिगीर आइडल जो है, ये दुनिया का सबसे पुराना है। जैसे द शिगीर स्कल्पचर और शिगीर आइडल रशियन is the oldest known wooden sculpture in the world, made during the Mesolithic period, shortly after the end of the last ice age. The wood it was carved from is approximately 12,000 years old, यानी इसकी कार्बन डेटिंग की 12,000 ईयर्स का ये बना, ठीक है। तो अब हरजीत पाजी, हेलो जी आपको भी। तो ये दुनिया का सबसे पुराना, अब कहीं इधर इधर अब कहीं बीच में चैट के शुरू हो गया, नहीं नहीं इंडिया है गालिब, वो नहीं, ये इंडिया नहीं है भाई, इट इज़ नॉट इंडिया, ठीक है, ये रशियन है। तो इंडिया में आप दावे जरूर करते हैं कि हमारा सबसे पुराना है, मगर आपका नहीं है, यही तो मैं अभी आपको बताने लगा ना कि ये आपका नहीं है। तो फिर इसके अलावा क्या है जी, हमारे पास दुनिया की जो सबसे पुरानी राइटिंग है वो कब की है, वो 3400 BC की है। एक क्ले टैबलेट है, ठीक है, कॉनिफरम क्ले टैबलेट, जो कि मेसोपोटामिया में थी। ये जो है दुनिया की सबसे पुरानी क्ले टैबलेट है, ठीक है। इनकी भी डेटिंग हो जाती है, बड़े तरीके से पता चल जाता है, सही है। तो ये दुनिया की 3400 BC यानी 5,400 साल पुरानी ये राइटिंग है, दुनिया की सबसे पुरानी,
ठीक है। और अगर कोई ये पूछे, मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि जी अगर मैं पूछूं कि अरामिक या हिब्रू जो है वो कब ओल्डेस्ट रिटन हिब्रू, ठीक है, ठीक है, तो जो सबसे पुरानी, जिसको इवन के लोगों का इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, लोग नहीं मानते कि ये इतनी पुरानी, 13वीं सदी में जो है, ठीक है, कोडेक्स लेनिनग्राडेंसिस, ठीक है, is the oldest complete manuscript of Hebrew, oldest written Hebrew inscription लिखते हैं यहाँ 11th to 10th century, ठीक है, ये है earliest known precursor to Hebrew is inscription in the ancient Hebrew in the Hebrew Keyafa inscription, ठीक है, ये कोई 10वीं से 11वीं सेंचुरी की है। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर वो है डिसएग्रीमेंट है, लोग जो बहुत आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते कि ये इतनी पुरानी है, बल्कि ये हिब्रू है ही नहीं है, वो मानते हैं ये कोई ओल्ड कैनोनाइट की ही कोई फॉर्म है या इस तरह। तो ओल्डेस्ट, ठीक है, तो ओल्डेस्ट रिटन जो संस्कृत है वो कौन सी है जी? ऋग्वेदा। और वो कब की है? हिंदू स्क्रिप्चर है, मिड टू लेट सेकंड मिलेनियम बीसी, यानी 1500 से 1000 बीसी के दरमियान किसी टाइम ये लिखी गई थी, ठीक है। ये ओल्डेस्ट रिटन, ये 11th रिंगल ईयर और 4th सेंचुरी एडी की सबसे पुरानी जो है वो रिटन अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है साउथ इंडिया के अंदर। तो इसलिए इवन के इस इंस्क्रिप्शन की वजह से आप इसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये याद रखें कि किताबों से पहले इंस्क्रिप्शन होती हैं हर लैंग्वेज की, क्योंकि पुराने ज़मानों में कागज़ किताब ये खाता था नहीं, चमड़े पे लिखने का भी रिवाज तकरीबन लेट जो है ना मिड फर्स्ट मिलीनियम बीसी यानी 500 बीसी के अंदर किसी तरफ जो है ना हो वो किसी वक्त जो है सामने आया, उससे पीछे ये नहीं था, सही है, चमड़े पे लिखने का भी। यानी सफ़ा तो बड़ी मुश्किल की बात है, वो तो मतलब आखिरी 2000 साल में ही जाके कहीं बातें बनी है। चाइना वाले सबसे पहले बना रहे थे सफ़े पेपायरस लीव से जब बनते थे, मगर उसके अलावा कहीं और लिखे होने का कोई भी सबूत नहीं। तो अगर आप ये देखें कि इंसान कितना पुराना है, तो इंसान के होने का सबूत तो वो केव पेंटिंग है कि 40,000 ईयर्स पहले इंसान मौजूद था, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जितनी भी केव पेंटिंग्स हैं उनमें किसी खुदा भगवान की कोई शक्ल नहीं दिखाई दे रही। जो पहला आइडल आपको मिल रहा है 12,000 साल पहले, वो एक शायद किसी को पूजने वाला कोई सिस्टम नजर आ रहा है, मगर 40,000 साल पहले वो जानवर ही बना रहे हैं, वो शिकार की तस्वीरें कहानियां बता रहे हैं, सही है। वो ये नहीं बता रहे कि जी हमारा कोई खुदा है, हमारा कोई भगवान है। ये ऐसे है जैसे कि रिलीजन नहीं था, ठीक है, रिलीजन जैसे कि नहीं था। इतने पुराने जमाने में लोग इस तरह रिलीजन की टर्म्स में नहीं सोचते थे, शायद इंसान इतना एडवांस नहीं था या और क्या बात थी, ठीक है, मगर लोग रिलीजन की टर्म्स में सोचते ही नहीं थे। तो ये क्यों होता था? ये इसकी वजह क्या है? सोचने वाली बात है ना कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि रिलीजन भाई बहुत बाद में पैदा हुआ। जैसे कि हम सिंपल बात कर रहे हैं, 40,000 ईयर्स पुरानी जो पेंटिंग है, आप क्या समझते हैं कि वो दुनिया ऐसी थी आज? उस वक्त नहीं, आइस एज थी, वहां पे बर्फ के अंदर इंसान खेती बाड़ी नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान का सर्वाइवल इतना मुश्किल था कि मुझे लगता है कि शायद उसके पास मदद के लिए टाइम ही नहीं बचता होगा। वो शिकार काट के लाते, मार के लाते होंगे, आके उसके टुकड़े करते होंगे, उससे सुखाना है उन्होंने, सर्दियों के लिए काम करना है, सर्दी गुजारना उस वक्त में बहुत मुश्किल था। इंसान के 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा 2 साल की उम्र को पहुंचता है, ठीक है, 5 में से 1। और फिर बहुत मुश्किल था, पूरी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से मर जाते हैं, पूरी पॉपुलेशन सर्दी की वजह से मर जाती थी। और सर्दी सर्वाइव करना, इंसान का जो बच्चा होता था उसकी पहली सर्दी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। औरतें प्रेगनेंसी में मर जाती थी और चीज़ें होती थी। इंसान के पास ये मज़हब बनाने का फुर्सत उसके पास मुझे नहीं लगता कि थी उस टाइम, और वैसे भी नहीं था मज़हब। तो वरना जाहिर बात है कि अगर उनके गॉड्स होते तो शायद वो गॉड्स को शक्लें बना रहे होते हैं, बुत बनाते, तस्वीरें बनाते। 40,000 साल पुराना इंसान नहीं बना रहा था, 40,000 साल पहले निएंडरटॉल्स भी थे, और इनमें से कुछ पेंटिंग निएंडरटॉल्स की भी हैं, वो भी केव पेंटिंग्स करते थे। फिर अगर आप ये बात करें कि इंसान
मैं मजहब कब आया तो हमें 12,000 साल पहले एक बुत की शक्ल हमें नजर आ रही है, बट वी डोंट नो कि इवन वो वाकई को रिलीजियस बुत था कि नहीं था, हमें नहीं पता। और जितने भी रिलीजन आप दुनिया में देख रहे हैं, अब कई दावे करते हैं, अब जैसे क्रिश्चियनिटी दावा कर या यहूदियत दावा करती है कि आदम पहला शख्स था, इधर हिंदुइज्म दावा करेगा कि ब्रह्मा से 4 जो है वो जातियां पैदा हुई और निकले जी, वर्ण कह लो, जाति कह लो, जो भी आपने फैलेसी खेलनी है खेल लो। मगर मैं आपको एक बात हकीकतन बता सकता हूँ कि इंसान इन मजहबों से बहुत पुराना है, और किसी मजहब में भी हमें ये नहीं बताया कि भाई हम एक वक्त शिकारी जानवर की तरह, जो जानवरों के झुंड होते हैं उनके पीछे मारे मारे फिरते थे और हम उनको शिकार करते थे। ये हमें किसी एक ने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम एज ए ह्यूमन स्पीशीज हम एमनीजिया का शिकार है। ठीक है, चंद जनरेशन बाद हमें अपने पिछले बाप का भी जो दादा परदादा होता है उसका नाम भी पता नहीं होता हमें। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसान की मेमोरी विदाउट राइटिंग बिल्कुल यूजलेस है। अब आप तस्वीर देख के कहानी तो देख समझ आ सकती है आपको कि ये इंसान शिकार करते थे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। तो अगर मजहब की रस्म और रिवाज की भी बात की जाए तो वो विदाउट विदाउट क्या, विदाउट राइटिंग सर्वाइव नहीं कर सकती। और अगर कोई भी मजहब ये कहे कि जी वो तो जी 1 लाख साल से था या 1 करोड़ साल से था, तो फिर मैं तो हंस ही सकता हूं ना इस बात पे। और कोई भी इंसान जिसकी दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग है, वो सिर्फ उस पर हंसेगा। कोई हिंदू आके अगर कहने लग जाए इधर, क्योंकि हिंदुओं को सबसे ज्यादा था हम तो करोड़ों साल पुराने हैं। कौन से करोड़ों साल तुम पुराने हो? झूठ है सब कुछ। ठीक है, सब झूठ है, जितना आपकी किताबों में लिखा है झूठ है। ब्रह्मा ने इंसान 4 जातों में पैदा किया, झूठ है सब। ठीक है, ये आपका रिलीजन जो है 3500 3600 साल से ज्यादा पुराना, 3000 साल से ज्यादा पुराना हो ही नहीं सकता। ये फजूल बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। और आप कहते हैं हम बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, कोई पुरानी नहीं है। राइटिंग पहली कहां पे है? मेसोपोटामिया में पहली मिलती है, आपकी क्यों नहीं मिल रही कोई? रिटर्न आपकी जो अपनी ऋग्वेद भी है वो भी 1000 साल, 1000 BC से पुराना रिटर्न नहीं हो सकता। बहुत कम, मतलब जितनी मर्जी जो है ना छलांग लगा लो, साबित नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर क्रिश्चियनिटी से या यहूदियत से पूछा जाए कि दुनिया कितनी पुरानी है, इस इनसे पूछा जाए तो ये तो शायद कह देते हैं दुनिया करोड़ों साल पुरानी है। ठीक है, मगर मसला यह है कि वो भी बस ऐसे ही गप्पे छोड़ी गई हैं, पता नहीं है कितनी पुरानी है जमीन। ये भी नहीं पता कि जमीन पे चीजें कैसे बनी हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पहले समझता था कि सिर्फ एवोल्यूशन के ऊपर तकलीफ अब्राहमिक रिलीजन वालों को ही होती है, मगर अब तो मुझे ये नजर आने लगा कि हिंदुओं को उससे ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये सब का सब जितना भी है, ये माया जाल है। ये इंसान को धोखा देने का सारा ड्रामा है। इसमें कुछ नहीं है, कोई रिलीजन भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कहता हूं 1% भी सच्चाई का मार्जिन दिया जा सके। ये सब इंसान को बेवकूफ बनाने और इंसान को गधा बनाने के लिए बहुत बहुत एक मजमूम साजिश है, इंसान को गधा बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे केव पेंटिंग्स में, हम ये देखने की कोशिश आप करें, आप ढूंढें कि आपको रिलीजन का कोई शाइबा नजर आए। 40,000 50,000 पुरानी 50,000 ईयर्स पुरानी केव पेंटिंग्स के अंदर आपको मजहब की रमक भी नजर नहीं आती, एक जर्रा भी जिसको कहते हैं वो नजर नहीं आता। ठीक है, तो फिर अगर आपको कोई ये कहे कि जी खुदा था और खुदा ने इंसान बनाए और खुदा ने फलां इंसान बनाया और फलां इंसान से फलां पैदा हुआ, या ब्रह्मा ने बनाए तो जी ये ऊंचा है तो ये नीचा, क्योंकि ये ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के पांव से। आज मैं एक साउथ इंडियन तमिल मूवी का एक फेसबुक पर क्लिप शेयर हुए होते हैं, वो दिखा रहा था, देख रहा था। तो मतलब एक चीज है ना कि यूरोप में या अमेरिका में जो ये कलर बेस्ड रेसिज्म है, इसको बुरा समझा जाता है। ठीक है, अब वो मूवीज जब आप देखते हैं पुराने जमाने की, कोई तो एक तरफ बिल्कुल ही बेचारे काले काले, बहुत ही ज्यादा उनको इतना ज्यादा काला दिखाया होता है, और जो हीरो है उसकी रंग गोरा है। ठीक है, जिनसे वो लड़ रहा है वो इतने काले, और उन्होंने मतलब बेचारे बहुत ही बुरे लग रहे हैं। तो यानी जो इक्वेट किया जाता है हमारे यहाँ, बुरे किरदार को बुरी शक्ल से इक्वेट कर दिया जाता है। इसी वजह से जो जो ब्राह्मण है वो तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत नजर आते हैं ना, इसलिए वो तो समझते हैं कि हाँ जी। और जो जो बेचारे नीची जात के लोग हैं वो जरा, उनके कद पस्त हैं, उनके खदोखाल इतने खूबसूरत नहीं, उनकी स्किन डार्क है,
ठीक है, तो उनको बड़ा बुरा समझा जाता है, उनको बुरे किरदार भी दिखाए जाते हैं। जब मूवीज में आप ऐसा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये जो रंगत के ऊपर बेस्ड जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो तो आप सोसाइटी के अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी यूं ही है। पाकिस्तान में मैं किसी को ये बताता था ना कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो आगे से जवाब क्या आता था, आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन तो काले होते। मतलब ये दिस वाज, ये बच्चों के मुंह से जब हम स्कूल में थे तब ये बात सुनी जाती थी। ठीक है, और कहीं फिर ऐसे होते थे जो मुझसे भी बेचारों की रंगत सांवली होती थी और वो मुझे काला कह रहे होते थे सिर्फ इसलिए कि मैं क्योंकि उसे पता है कि ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सिर्फ इसलिए। तो ये चीजें हमारे यहाँ तो इस बात को सोचने की कोई बात ही नहीं है, कोई भी नहीं है। और फिर अगर कहें कि आपके रिलीजन का गंद है ये फैलाया हुआ, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे रिलीजन, नहीं नहीं हमारा रिलीजन तो बड़ा अच्छा है, हमारा रिलीजन तो बहुत पुराना है, हमारा रिलीजन तो जी, हमारी तो सिविलाइजेशन बड़ी पुरानी है। यार कचरा जितना भी पुराना हो, कचरा कचरा ही होता है, वो कोई सोना तो नहीं बन जाता। ठीक है, एंशंट कचरे को आप संभाल के रख लें तो गलाजत क्या वो सोना बन जाएगी, या उसमें म्यूटेट होके कोई नए परिंदे उससे पैदा हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा।